कई बार हमें डाउट आ जाता है कि बेकिंग पाउडर यूज़ करें या बेकिंग सोडा यूज़ करें कुछ बनाते टाइम। जैसे कि आप इसमें कंटेनर्स के भी लेवल पे देख रहे हैं कि बेकिंग पाउडर जो है वो तो केक में यूज़ किया है और सोडा में इन्होंने ये पाइज दिखा रखे हैं। तो इस टाइप का अगर कोई होता है तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं बेकिंग पाउडर बेकरी प्रोडक्ट्स में। अदरवाइज़ जैसे मान लीजिए छोले भटूरे, ढोकला या और इस टाइप के आपको काफ़ी पैनकेक वगैरह में भी इवन सोडा यूज़ कर सकते हैं। अब है कि इंग्रेडिएंट क्या है। अभी आप इसमें लेफ्ट में देख रहे हैं येलो बॉक्स पे रेजिंग एजेंट लिखा हुआ है बेकिंग पाउडर में। तो आम तौर पे ये जो रेजिंग एजेंट होता है वो उसमें सोडियम का ही वो इंग्रेडिएंट जो होता है वो यूज़ करके उसको और मिक्स कर दिए जाते हैं एडिशन में। यानी जो हमारा बेकिंग सोडा है अगर जो जिसको कि हम NaHCO3 या सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से आप जानते हैं, ये देखिए राइट साइड में जो ब्लू बॉक्स था, तो उसके अंदर और कुछ इंग्रेडिएंट्स आप उसमें मिक्स कर देते हैं जैसे कि सोडियम एल्युमिनियम सल्फेट हुआ या मोनोकैल्शियम फॉस्फेट हुआ, तो वो बेकिंग पाउडर। Hi everyone, how are you? Today we are not going to talk about gardening classes. Today we are going to talk about a very important thing used in kitchen, and it's baking soda. But sometimes we go to a shop and we ask him for baking soda. In turn he gets us baking powder. So when you see these two things, here it is clearly mentioned that it's baking soda, where on this pack you can see baking powder. ये दोनों ही आइटम डिफरेंट है, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। जब हम मार्केट में जा रहे हैं तो हमें ये देखना है कि अगर आपने उससे बेकिंग सोडा मांगा है दुकान से या आपने खुद पिक किया है तो आप ध्यान से उसको लेबल को पढ़ लें कि वो बेकिंग आपको अगर सोडा की जरूरत हो सोडा हो और अगर आपको पाउडर की जरूरत हो पाउडर हो। तो आइए लेट अस नाउ सी वन बाय वन की डिफरेंस क्या है दोनों में। सबसे पहले ये है बेकिंग सोडा। ये फिर से आप एक बार देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत क्लियरली इन्होंने मेंशन किया है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा में जो है आमतौर पे दो तरह के प्रोडक्ट्स इसमें मेंशन रहते हैं इस कैटेगरी के, एक बेकिंग सोडा एक बेकिंग पाउडर। तो उसमें से जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये बेकिंग सोडा है। तो बेकिंग सोडा में जो बेसिकली ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3। और सोडियम बाइकार्बोनेट को आमतौर पे जब आप किचन में यूज़ करते हैं देन यू कैन मेक रेसिपीज सच एज छोले भटूरे या ढोकला। इन दोनों ही चीज़ों में हम आमतौर पे बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं। तो फिर से रिपीट करता हूँ, बेकिंग सोडा जो है उसमें सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट है, एक ही मटेरियल है, वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम NaSCO3 भी कह देते हैं। और जबकि इसी टाइम पे जब हम दूसरे प्रोडक्ट की बात करते हैं तो वो है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर में जो है ये बेसिकली जो है इसमें सोडा तो है ही है, बेकिंग सोडा के अलावा इसमें दो और मटेरियल्स एडेड होते हैं। वो दो कौन से मटेरियल हैं? वो है सोडियम बाइकार्बोनेट जो उसका कि सोडा खुद रहता है, उसके अलावा जो दो ऐड होती हैं चीज़ें उसमें है मोनो कैल्शियम फॉस्फेट, इसको कि हम लिखते हैं CaH2PO42। और उसके अलावा इसमें है सोडियम एल्यूमिनियम सल्फेट, इसको कि हम सोडियम एलम भी कह देते हैं, और इसे हम लिखते हैं NaAlSO4 2। तो ये सोडियम एल्यूमिनियम सल्फेट और सोडियम बाइकार्बोनेट को जब सोडा के साथ मिला दिया जाता है तो जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो होता है बेकिंग पाउडर। तो ये बेसिक डिफरेंस है। बेकिंग सोडा अकेला NaSCO3 है, और जब NaSCO3 में हमने मोनो कैल्शियम फॉस्फेट CaH2PO4 और सोडियम एल्यूमिनियम सल्फेट मिला दिया तो ये बन जाता है बेकिंग पाउडर। तो अब उम्मीद है ये आपके लिए यूज़फुल इंफॉर्मेशन है। तो अब जब भी आप शॉपिंग करें तो ध्यान रखें कि आपको बेकिंग सोडा चाहिए
जो कि छोले भटूरे और ढोकला में यूज़ होता है, या आपका इंटरेस्ट जो है वो बेकिंग पाउडर में है, जो कि आमतौर पे हम चॉकलेट्स और मफिन्स में यूज़ कर लेते हैं। तो बी क्लियर अबाउट बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। थैंक यू ऑल।